हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D के। न्यूमेरिकल्स की बात करने से पहले हम लोग ना थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा और वेक्टर को ड्रॉ कैसे कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वेक्टर मेथड से अगर हम रिलेटिव मोशन इन 2D की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में। सपोज वेक्टर ए, हमने ले लिया इसको 5i माइनस का 10j माइनस का ui हो गया। ये हमारा कोई वेक्टर है इस तरीके से, और इस वेक्टर में जो u है वो वेरिएबल है, उसी, और जो 10 है 5 है वो तुम्हारे कांस्टेंट है, और जो u है उसी u के वेरिएशन की वजह से हमारा a जो है वेक्टर a है उसका वैल्यू भी चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कैसे। पहली बात ये कि इसको हम ड्रॉ करते हैं, वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये 5i है तो 5i को हमने इधर ड्रॉ कर दिया, ये माइनस का 10j है हमने 10 इधर पुट कर दिया, ये 5 हो गया। माइनस का u है तो इसको हमने इधर पुट कर दिया, इधर से ये हमने वेक्टर को ड्रॉ कर लिया है। अब केस लेते हैं इसमें, केस फर्स्ट u की वैल्यू को हम लोग क्या लिए 0। हमने क्या किया कि u की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। जब हम u की वैल्यू को ही 0 पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म से ही 0 हो जाएगा, वेक्टर ही खत्म हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो जो हमारा वेक्टर आएगा 5 इधर हो जाएगा और ये 10 इधर हो जाएगा हमारा 10, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर हो जाएगा ए वेक्टर, और जो ए वेक्टर आएगा वो इस तरीके से, और जो अल्फा हो जाएगा मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम द वर्टिकल से, वही हो जाएगा अल्फा। और मैग्नीट्यूड कितना जाएगा ये 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 10 ऑफ अल्फा कितना जाएगा 5/10, 5/10, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ये केस फर्स्ट था, जब हमने u की वैल्यू क्या कर दिया 0 पुट कर दिया, तब की बात है। अगर हम दूसरा केस ले लेते हैं, केस सेकेंड, उसमें क्या है कि u की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। u की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 5 है, u की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो जो x डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट है वो u की तरफ जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू क्या है ज़्यादा है 5 से। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 10 तो इधर आ जाएगा, लेकिन ये इधर क्या जाएगा हमारा u-5, क्योंकि u क्या है हमारा ज़्यादा है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा अब वो a वेक्टर हमारा इधर आ जाएगा। अब a इधर आ गया तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा u-5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम अल्फा की बात करें तो यही वेक्टर को हम शिफ्ट करके इधर ला सकते हैं। तो जो 10 ऑफ अल्फा होगा वो कितना जाएगा u-5/10, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 10 इनवर्स u माइनस कितना हो जाएगा u/10 हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर को वो मैग्नीट्यूड थोड़ा यहाँ बढ़ गया एरो का, लेकिन आप लोग समझिएगा ये दोनों बराबर ही है, उसी को हमने शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिए हैं। ये ए वेक्टर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया। ये केस थर्ड है। केस थर्ड क्या है, अगर u लेस देन 5 है, u क्या है लेस देन 5 है, तो जो रिजल्टेंट होगा अलोंग x डायरेक्शन वो 5 की तरफ जाएगा, क्योंकि 5 ज्यादा हो गया u से। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारा 5 माइनस u हो जाएगा, और इधर 10 है ही, और ये देखिएगा इसका डायरेक्शन किधर वर्टिकल से अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये a वेक्टर हो गया, और इसी तरीके से ये अगर हमारा अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो अगर ये 5 माइनस u है तो ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस u होगा, और जो ये a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 माइनस u का होल स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा 10 ऑफ
ये 5 माइनस यू अपॉन 10 हो जाएगा, और इसी तरीके से जो अल्फा हो जाएगा वो 10 इनवर्स 5 माइनस यू अपॉन 10, ये डायरेक्शन हो जाएगा उसका। ये 3 केसेस थे, और वेक्टर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। और आइए कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। वो न्यूमेरिकल्स आपके स्क्रीन पे है, उसको पॉज करिए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद उसको नोट करिए, ट्राई करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन हम तो बता ही दे रहे हैं। ठीक है, ट्राई करने के बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द बैक ऑफ द मैन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, मतलब उस मैन के पीछे की तरफ आ रहा है वाटर 30 डिग्री के एंगल पे, वर्टिकल से बैक पे है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ मैन एंड वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रेन सच दैट मैन एक्सपीरियंस, पहला पॉइंट क्या है इसमें, वाटर ड्रॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या, पहला पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, पहले पॉइंट के लिए सारी चीज़ें निकालनी है कि स्पीड ऑफ मैन क्या होगा और वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रेन क्या होगा पहले वाले केस में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि सपोज ये मैन है हमारा, ये मैन है, ये इस तरीके से खड़ा है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अपना फेस करके खड़ा है, और उसके ऊपर इस तरीके से वाटर ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं, कितनी पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, ये मैन जो है वो कितने स्पीड से ये दौड़े कि जिसके लिए वाटर ड्रॉप्स हैं उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम, ये कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही है, ये 10 से आ रहा है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 10 cos ऑफ 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 10 sin ऑफ 30 डिग्री, और ये हो जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन की बातें करें, किसकी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना जाएगा, ये कितना है 10 sin 30 डिग्री, पॉजिटिव क्या ही में जा रहा है ये, और ये किधर आ रहा है, नेगेटिव के जे में आ रहा है, तो 10 cos ऑफ 30 डिग्री जे, माइनस हमने पहले लगा दिया। तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन, ओ सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये चीजें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया। तो अगर इसको हम लिखना पड़े और सॉल्व करके क्या है, ये साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, तो ये कितना जाएगा हमारा, ये 5 और ये कितना जाएगा 5√3 हो जाएगा। और हमने क्या सपोज कर लिया कि जो ये मैन है वो यू स्पीड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दौड़ने लगा, तो हमने क्या मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना हो जाएगा, यू आई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यू आई। अब इसी तरह अब हम लिख सकते हैं भाई, फॉर्मूला हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ हमको, ये 5i माइनस का 5√3j, और ये कितना दिया हुआ हमको माइनस का ui, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमारा वेक्टर है इस तरीके से। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस यू आई माइनस का 5√3j। अब उसमें क्या बोला है पहले वाले केस में कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं
जो वाटर ड्रॉप्स हैं उसको एक्सपीरियंस ऐसे होना चाहिए कि वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है उसके सिर पे डायरेक्ट। तो इसका मतलब कि जो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के दो कंपोनेंट है, एक एक्स में एक वाई में। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि एक्स वाला जो कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब क्या होगा, वही चीजें हैं। तो ये 5 माइनस यू की जो वैल्यू है जीरो हो जानी चाहिए। इसका मतलब कि u की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर वो मैन का स्पीड कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड से अगर वो दौड़ेगा किधर, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तब क्या होगा, तब उस मैन को एक्सपीरियंस होगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड वो वाटर ड्रॉप्स उसके सर पे गिर रहा है। अब इसी में बताने का है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पूरा पूरा टर्म्स क्या हो गया, जीरो हो गया। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना जाएगा, 5√3j। तो यही तो वेलोसिटी है जिसके मतलब कि जो है कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड गिर रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 5√3 मीटर पर सेकेंड। और माइनस से हमको यहां बता रहे हैं डाउनवर्ड आ रहा है। अब इसमें कोई भी आई का कंपोनेंट इसमें नहीं है, आई कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ये तो हमने सिंपल मेथड से कर लिया, ऐसे ही जैसे हम करते हैं सिंपल। लेकिन अब हम लोग वेक्टर की तरह से करते हैं ना, वेक्टर को ड्रॉ करके, वेक्टर को ड्रॉ करके करेंगे कैसे। अब हम यही वाला हमने बताया था, अभी इसी तरीके से हमने बताया था, ए वेक्टर को लेकर के। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये 5 आई है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में 5, माइनस का u है वो हमने इधर ड्रॉ कर दिया। और ये क्या है, 5√3 को नीचे हमने डाउनवर्ड। अब क्या बोल रहा है कि उस मैन को, ये सेकेंड मेथड है। अभी हमने जो वेक्टर को ड्रॉ करके सॉल्व करना है वो थोड़ा सिंपल आएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला, यहां पे हमको दिख रहा है चीजें ना, कि अगर ये वाली जो u वाली क्वांटिटी है अगर 5 के बराबर हो जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो यही तो बचेगा। तो इसका मतलब क्या, यहां से हमको दिख रहा है कि u की वैल्यू 5 हो जानी चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, माइनस आई लगा दिए। और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, सॉरी ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो हमको इतना ज़्यादा सॉल्व करने से अच्छा ये है कि हम वेक्टर को ड्रॉ कर लें और डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर लें। मतलब डायरेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जो भी वैल्यू आएंगी वो वहाँ से तुरंत निकल जाएंगी। तो हमको करना क्या है इसमें, पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो भी है, और उस वेक्टर को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो वहाँ पे अच्छे से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हमारा दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द फेस ऑफ द मैन एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले तो हमारा इस तरीके से था, इधर से आ रहा था, अब उस ये इसके बैक गिर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसे फॉलिंग ऑन बैक, फॉलिंग ऑन बैक ऑफ द मैन। लेकिन जैसे ही वो अपना स्पीड बढ़ाएगा तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, वो 30 डिग्री ऐसे आ रहा है, उसके फेस पे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके फेस पे आ रहा है। तब क्या होगा देखते हैं, तब उसका स्पीड क्या होना चाहिए। हमने बताया अब वेक्टर ड्रॉ करो, सब लोग आप लोग क्या करो, वेक्टर को ड्रॉ करो। तो ये 5i पॉजिटिव में 5i, नीचे 5√3 हो गया, और u के इधर हो गया हमारा, ये इधर हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। मतलब कि ये 30 डिग्री एंगल इधर, मतलब ये ऐसे आना चाहिए ना, वाटर ड्रॉप्स ऐसे आना चाहिए। इसका मतलब यही तो रिजल्टेंट हुआ ना, यही क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u क्या है, बहुत ज्यादा हो, मतलब कि ये 5 से ज्यादा होना चाहिए तभी तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 5 पे तो भाई वर्टिकल है, ये 5 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें इसको फिर से, तो 5√3 और इधर कितना जाएगा u -5, और इसी का ये रिजल्टेंट आएगा कितना,
वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा कितना होगा परपेंडिकुलर, ये वाला जो टर्म्स है यही वेक्टर को हम शिफ्ट कर देंगे ना, तो u माइनस 5/5√3, ये कितना आ जाएगा 1/√3 अपॉन u माइनस 5/5√3, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी 5 माइनस u माइनस 5, तो u की वैल्यू कितनी जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। u की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये u मतलब कि मैन को इतनी स्पीड से अगर दौड़ेगा तो उसको क्या लगेगा उस मैन को कि जो वाटर ड्रॉप्स है उसके फेस पे आ रहा है और वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें और अगला पॉइंट क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो u की वैल्यू हमको पता चल गई। अब u की वैल्यू यहीं पे पुट कर देंगे हम, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना जाएगा, यहाँ पे 10 पुट करेंगे और यहाँ पे 5 पहले से ही है, तो कितना जाएगा 5i माइनस का 5√3j और ये कितना माइनस का 10i, तो फाइनली कितना जाएगा माइनस का 5i फिर माइनस का 5√3j आ जाएगा, क्योंकि यही तो है, यही तो रिजल्टेंट है ना नेगेटिव, मतलब कि अलोंग एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो किधर जा रहा है नेगेटिव एक्स में जा रहा है और वाई में नेगेटिव में तो पहले से ही है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम यहीं पे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन और इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 25 प्लस फिर से ये 5 का स्क्वायर 25, 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, तो ये कितना जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो 25 प्लस 75 100 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा। अब ये पहले वाले प्रॉब्लम्स के दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है, बोल रहा है रैन फॉलिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री ऑन द फेस ऑफ द मैन, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन comma velocity and magnitude of the velocity of run with respect to moving man such that man experience run falling at angle 60 degree and falling on the face of the man। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पॉइंट है ये, उसको पता करने का है। पहले वो मैन क्या कर रहा था, चल रहा था, तो उसके फेस पे 30 डिग्री पे वो आ रहा था, सॉरी पहले क्या कर रहा था, वो मैन रुका हुआ था, तो उसको एक्सपीरियंस हो रहा था कि जो वाटर ड्रॉप्स है वो वर्टिकल से 30 डिग्री पे बना करके एंगल उसके फेस पे गिर रहे थे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि उसका स्पीड, मैन का स्पीड अगर कितना होना चाहिए जिसके लिए उस मैन को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो वाटर ड्रॉप्स है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और उस मैन के फेस पे फॉल हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। वही चीज़ की करना है कि अब ये देखिए कि मान लीजिए कि ये हमारा मैन यहाँ पे खड़ा है, कहीं ये मैन है, उसको क्या लग रहा है कि ये इस तरीके से 30 डिग्री पे आ रहा है, 30 डिग्री पे, और इसके वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम ऐसे देख लेते हैं इसको ड्रॉ करके, ये हो गया हमारा, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये इसका एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री, और ये इधर कितना आ जाएगा 10 sin 30। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना आ जाएगा, ये भी नेगेटिव में है, माइनस का 10 sin 30 फिर आई में माइनस का 10 cos ऑफ 30 डिग्री माइनस का जे में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस का कितना जाएगा 5i, फिर ये कितना जाएगा माइनस का 5√3j हो गया। और हमने बोल दिया कि वो मैन क्या करने लगा, u स्पीड से रन करने लगा, u स्पीड से रन करने लगा,
तब उसके जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री वर्टिकल से और उसके फेस पे गिर रहा है। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, यू आई पॉजिटिव का। और हम फार्मूला लगाते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या हो जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का 5i माइनस का 5√3j, फिर वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना जाएगा, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हमको इसको ड्रॉ करने का है, इसको ड्रॉ करने का है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, 5i, देखिए माइनस का 5i और माइनस का u, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और दोनों किधर हो जाएंगे, निगेटिव में जाएंगे। और ये कितना जाएगा हमारा 5√3 हो जाएगा। अब यही इन्हीं का जो रिजल्टेंट है वो क्या आना, वही तो आएगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगा। और जो कि एंगल कितना बनाना चाहिए, 60 डिग्री बनाना चाहिए, यही तो होगा ना 60 डिग्री, यही क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब क्या होगा कि tan ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारा 5 + u अपॉन बेस कितना जाएगा 5√3 हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू कितनी चाहिए थी हमारी √3 और 5 + u अपॉन 5√3, ये कितना जाएगा, ये 15 और 5 + u, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो मैन जो है अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो रन करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तब उसको एक्सपीरियंस होगा कि वाटर ड्रॉप उसके फेस पे आ रहा है और एंगल कितना बना रहा है वर्टिकल से 60 डिग्री। तो ये u की वैल्यू आ गई उसकी। अब इसी में पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना जाएगा, ये 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो कितना जाएगा माइनस का 5i माइनस का 5√3j फिर माइनस का 10i। तो माइनस का 5i माइनस का 10i कितना जाएगा, माइनस का 15i हो जाएगा और ये माइनस का 15√3j हो जाएगा। और इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस उसका कितना जाएगा 75, ये कितना आ जाएगा √300 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसी में दूसरा प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है कि उस मैन को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल्स हो गया। इसका मतलब वो कितने स्पीड से जाए कि उस मैन को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो रेन ड्रॉप्स है वर्टिकल, वो पहले तो वर्टिकल आ रहे थे और फिर 60 डिग्री पे आने लगे, अब उसको और कितना स्पीड बढ़ाए कि उसको लगे कि वो कितना हॉरिजॉन्टली आ रहा है रेन ड्रॉप्स। तो आइए इसमें देखते हैं, इसको मिटा दें, सब कुछ तो वही रहेगा। और अब केस नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें, अब इसी को ड्रॉ करना है फिर से, ये इधर जाएगा हमारा और ये इधर 5√3 हो जाएगा और ये u + 5 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर ड्रॉप्स है वो ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो इस तरीके से। पहले तो 30 भी था, फिर उसने स्पीड अपना बढ़ा दिया तो 60 पे आने लगा, और कितना स्पीड बढ़ाए कि उस मैन को क्या लगना चाहिए कि वाटर ड्रॉप्स अब हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये वाला आएगा, ये वाला आने का मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब कि 1090 की वैल्यू कितनी जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस u + 5 अपॉन 5√3। तो इसकी वैल्यू जो होगी tan ऑफ 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो वो तो अनडिफाइंड होता है, लेकिन 90 की वैल्यू हम लेके चलते हैं इनफाइनाइट। तो ये कितना जाएगा u + 5 अपॉन 5√3। इनफाइनाइट में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से आएगा इनफाइनाइट, तो u + 5 की वैल्यू इनफाइनाइट, फिर उसमें से कुछ माइनस करेंगे तब भी आएगा क्या चीज़, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वो इनफाइनाइट मतलब कोई वो डेफिनिट टर्म्स नहीं है ना, मतलब कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या, यू इनफाइनाइट का मतलब क्या, अगर वो बहुत तेज़ी से जाएगा, मतलब बहुत तेज से जाएगा, तो उसको क्या लगेगा कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट हॉरिजॉन्टली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे कि इसकी अगर वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जो रिजल्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि ये वेक्टर ये हो गया एक, u+5 हो गया एक वेक्टर, और एक छोटा सा वेक्टर ये इधर हो गया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही तो जाएगा ना, जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे ही जाएगा इसका, तो ये अप्रॉक्सीमेट 90 की तरफ बढ़ेगा नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब u इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाए। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि करोड़ अरब, ऐसे नहीं। जैसे कि अगर वो 10 आ रहा था, अभी क्या कर दे कि कर दे 1000 कर दे, या 1000 हो गया 2000, इतना बहुत सफिशिएंट है। ठीक है।